आज हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सिंथेटिक प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो अब हम कुर्ती की लंबाई रखेंगे 26 इंच। तो 26 इंच पर हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे कुर्ती की लंबाई का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की चौड़ाई हमने रखी है 20 इंच। तो 20 इंच पर ही हमारी कुर्ती हमने फोल्ड की हुई है। तो अब हम कुर्ती के शोल्डर रखेंगे यहाँ से 8 इंच और आर्म होल हम रखेंगे 7.5 इंच। इस तरफ से भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 10.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे कुर्ते के चाक बनेंगे। यहाँ से अंदर की ओर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे भी हम अंदर की ओर 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अंदर की ओर इस तरीके से। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम अंदर की ओर इस तरीके से जब हमने निशान लगाया है चाक का उसको भी कट कर लेंगे। इस तरफ से भी हम कुर्ती को कट कर लेंगे। तो ये हमने फरमा लिया है। तो इसको हम यहाँ इस तरफ रखेंगे कुर्ती पर और कुर्ती के गले को हम ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ती का गले को ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले की भी कटिंग कर ली है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हमने इस तरीके से सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हम इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए मगजी को जोड़ लिया है। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो मगजी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गुणा को इस तरीके से यहाँ मगजी पर रखेंगे और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से थोड़े से गैप में हम गुणा को रखेंगे और गुणा के बीच में हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारे आधे इंच की मगजी हम रेडी करेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए कुर्ती के शोल्डर हम किनारे से बराबर रखेंगे और इन पर सिलाई लगा लेंगे। तो कुर्ती के दोनों शोल्डर हम इस तरीके से जोड़ लेंगे।
अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के गले को हम इस तरीके से मशीन के अंदर रखेंगे और अब हम कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को हम 1 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरीके से मगजी को लगाएंगे। तो जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, एक इंच एक्स्ट्रा मगजी को छोड़ते हुए। तो देखिए कुर्ती के गले पर हमें मगजी को हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाना है। कुर्ती को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्का हल्का सा मगजी को हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे हम मगजी को लगा लेंगे। और जहाँ गले की गोलाई है कुर्ती पर वहाँ पर हमें मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा हम खींचते हुए लगाएंगे। अब यहाँ देखिए इस मगजी को हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ तक मगजी तक हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इस मगजी के से 1 इंच इस मगजी से हम आधे इंच एक्स्ट्रा दूसरे मगजी को कट कर लेंगे, आधे इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। और अब जो ये एक्स्ट्रा हमने मगजी छोड़ी है आधा इंच, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब जिस तरफ हमने मगजी को फोल्ड किया है उस तरफ हम मगजी को इस तरीके से साइड में करेंगे और यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई हम इस तरीके से देखिए गुणा के पास पास में लगाएंगे और गुणा को और कुर्ती को इस तरीके से हम खींचते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे कुर्ती के पूरे गले में। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ आर्म होल से मगजी को हम इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल पर जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हम मगजी को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे, हल्के हाथों से खींचते हुए। आर्म होल पर जहाँ गोलाई है हमें सिर्फ वहीं तक ही मगजी को खींचना है। तो इस तरीके से देखिए शोल्डर पर हम मगजी को बराबर रखेंगे किनारे से और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने आर्म होल पर मगजी को लगा लिया है। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और इस पर ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई इस तरीके से हम गुणा के पास पास में लगाएंगे। कुर्ती के यहाँ दूसरे आर्म होल पर भी हम उसी तरीके से मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को इस तरीके से उल्टा करेंगे और कुर्ती की अब हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ आर्म होल से देखिए 1 इंच तक हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। और जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। अब देखिए दूसरे आर्म होल को इसी आर्म होल पर रखते हुए हम इस पर भी फिटिंग का निशान लगाएंगे। और अब हम इस पर भी यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ भी हम 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के नीचे की तरफ हम मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से मगजी को लगाएंगे। 1 इंच आगे की तरफ मगजी को छोड़ते हुए इस तरीके से मगजी को किनारे से बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कुर्ती के साइड में देखिए यहाँ पर हम सुई को अंदर की ओर कर लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से घुमा लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर मगजी को लगाएंगे तो साइड में कुर्ती की साइड में हमारे यहाँ पर कोई भी सलवटें नहीं पड़ेंगी कुर्ती में। तो अभी कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। और अब हम कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस से मगजी को आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मगजी को दोनों किनारे से बराबर रखते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जब 1-2 बार सिलाई लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती का जो कोना है वो बन जाएगा एकदम फिनिशिंग से। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस से मगजी को हम आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारी कुर्ती का फिनिशिंग से कोना बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो अब हम कुर्ती का ये जो तीसरा कोना है उसको भी उसी तरह बना लेंगे जैसे हमने 2 कोने बनाए थे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो अब देखिए मगजी को हम इस तरीके से इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ मगजी तक हम सिलाई लगाएंगे। अब इस मगजी को हम दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो तिरछी सिलाई हम देखिए जहाँ से हमने मशीन को रोका था वहीं से हम सिलाई को तिरछी सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती के जो
कोना है वो बन जाएगा। तो अब हम देखिए एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए गुणा के पास पास में हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ कुर्ती के साइड में भी देखिए अच्छे से कुर्ती को टाइट पकड़ते हुए मगजी को और कुर्ती को, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि कोई भी सरवटे ना पड़े। अब यहाँ कोने पर देखिए जो मार्जिन है इसको साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। अब हम गुणा के पास पास में इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी कुर्ती के कोने बने हैं। दूसरे कोने पर भी देखिए हम ये जो मार्जिन है कोने का नीचे की साइड, इसको हम इस तरीके से एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इससे अच्छे से हमारी कुर्ती के कोने दब जाते हैं और इधर उधर दिखाई नहीं देते हैं। तो अब नीचे की तरफ पूरी कुर्ती में हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।